बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहि सलातो व सलाम। सलवातुका अलैहि व अला आबाइ ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि सात मिन सातिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहि सलातो व सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहि सलातो व सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहि सलातो व सलाम बेज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रज शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या इमामल मुंतकिम, या इमामल मुंतकिम, या इमामल मुंतज़िर, या इमामल मुंतज़र, या वलीयुल मज़लूमीन। औज़ु बिल्लाहिल कविय्यिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर ग़विय्यिश शकीर रजीम। बिस्मिल्लाहिल वफ़ीय्यिल वलीय्यिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ख़ुसूसन अला सिर्रुल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाह फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुस्तक़िलैन शरीकल कुरान मज़हर अल ईमान कामे अल कुफ़्र व तुग़यान दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामल इंस वल जान साहिबल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़ें शहंशाह के ज़हूर पुनूर के। ज़ाहिर आले मोहम्मद, बातिन आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद, ईद आले मोहम्मद, बकियतुल औलिया, बकियतुल औसिया, बकियतुल अंबिया, बकियतुल आइम्मा, बकियतुल्लाह फ़िल अर्ज़, सलातुल मोमिनीन, मिराजुल मोमिनीन। मुइज़्ज़ुल मोमिनीन, मुज़िल्लुल काफ़िरीन, मुज़िल्लुल फ़ासिकीन, मुज़िल्लुल मुनाफ़िकीन, मुज़िल्लुल हासिदीन, अमीन मुर्तजिज़, अमीन ज़ुल्फ़कार, मरकज़ व महवर कायनात, सुल्तान कायनात, इमाम कायनात, शहनशाह कायनात, इस मुक़द्दस मिंबर का वारिस, पाक ज़िक्र का वारिस, लंगर का वारिस, मातम का वारिस, जंजीर का वारिस, झूले का वारिस, अलम का वारिस, मस्जिदों का वारिस, इबादतों का वारिस, इमाम बारगाहों का वारिस, वलियों का वारिस, वसियों का वारिस, नबियों का वारिस, आइम्मा का वारिस, खुदा का वारिस। अल्लाहु अकबर। जी मैं बिस्मिल्लाह। नबियों का वारिस, वसियों का वारिस, वलियों का वारिस, आइम्मा का वारिस, खुदा का वारिस,
जिनका कोई नहीं उनका वारिस। हैदरी सलूनी का वारिस, मिराज का वारिस, गदीर का वारिस, मुबाहिले का वारिस, किसा का वारिस, नाना की खूबसूरत जुल्फों का वारिस, 11 इम्मा की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस, कायनात के वाहिद और आखिरी बेसाया मोहम्मद का आखिरी मोहम्मद बेटा, शहनशाह ज़मीन व ज़मन, इमाम महदी जल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ। मिल के दरूद पढ़े शहनशाह की बारगाह। व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहिन अजमाइन व लानतुल्लाह अला आदाइहिम व गासिब हकूकिहिम व गासिब अलकाबिहिम व गासिब लिबासिहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहन करीब। एक दफ़ा फिर अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। मैं इन इलाकों में बड़ी देर बाद हाजिर हुआ। चंद चेहरे जो ऐसे बैठे हैं जिनसे मैं शनासा हूँ, अक्सरियत से मैं शनासा नहीं हूँ, लेकिन ये पक्की बात है एक मौका पर आप सब की रूहों से मुलाकात हुई होगी। जी मेहरबानी, शुक्रिया। बताने का मकसद ये था, इन्होंने मेरे तारुफ में कहा बेलौस। शायद आपने गौर फरमाया, खतीब वली अल हसन बेलौस। आले मोहम्मद से मवद्दत का तकाजा है ही बेलौस होना। इस घर अख्तर से मवद्दत का तकाजा है ही बेलौस होना। जो जी बिस्मिल्लाह, किसी ने कुछ नहीं कहना जी, मैं कहना किसी ने कुछ नहीं, तवज्जो करनी है। 60 लेवन, 70 लेवन, 80 लेवन, 50 लेवन, 5 लेवन, कोई बात नहीं। एक बात जरूर है, एक कैमरा ये है रिकॉर्डिंग कर रहे, एक अल्लाह की आंख देख रही है। एक कैमरा ये हो सकता है ये सीडी खराब हो जाए, कैमरा टूट जाए, चांसेस हैं। वो ना कैमरा खराब होगा, ना अल्लाह की आंख को कुछ होगा। सरकार आपके हमारे जमाने के सुल्तान जब तशरीफ लाएंगे ना, सरकार कहेंगे ओए तो ये करता रहा, तो कहेगा सरकार मैंने तो किया ही नहीं। इल्म इमामत दराज करके कहेंगे देख, तो उसके सामने झूठ बोलता है जो जमाने की हुज्जत है। हैदरी हुक्म भी है इस घर अत्तर के साथ मवद्दत करो। कुल्ला आसालुकुम अलैहिन अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सिर्फ मवद्दत करो। पूरी तारीख छान के आया हूं, ऐसा नहीं मेरे मौला ने मुझे जबान अता करके मिंबर पे भेजा। समझ लें ये आसान काम नहीं है। यहाँ रात खाड़क जश्न पड़ा शादी अमीर पाक की, सुबह आपके पास आ गया, अभी हाफजाबाद जाना है, शायद उसके बाद तलागंग निकल जाना है। जगह जगह मैं बहुत ज़्यादा अपनी कौम के सामने खड़ा कह रहा हूँ, मुतासिर हुआ हूँ तबलीगी जमात वालों से। बहुत सारी बातें उनकी जो हैं सो हैं, मुझे उनसे सरोकार नहीं। लेकिन एक बात जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ वो ये है, वो खुदा का पैगाम, तौहीद का पैगाम बेलौस शहर शहर, गली गली, चौक चौक, दर दर देते फिर रहे हैं। ना उनको महीनों का ख्याल है, ना उनको घरों का ख्याल है। काबिले सलाम है सिर्फ इस बात पर कि उनको किसी चीज़ का ख्याल नहीं। वो तौहीद का पैगाम का प्रचार कर सकते हैं, हम मज़हर तौहीद का नहीं कर सकते। हम मज़हर तौहीद का प्रचार नहीं कर सकते। हमें पता भी है, हमारा उनसे ज्यादा यकीन है ये घर रखता किसी का नहीं है या नहीं है।
हमारा ज्यादा यकीन है उनसे। हम उस घर से मोहब्बत करते हैं जो किसी का रखते नहीं। पता भी है, पता होने के बावजूद बेपता है। दरूद पढ़े शहंशाह की मुकद्दस उम्मत बारगाह में। अब जब तक मैं पैगाम मुकम्मल नहीं करूंगा, मैंने मिंबर से नहीं जाना, पैगाम पूरा दे के जाऊंगा, क्योंकि मैं कागज लेने नहीं आया, मैं सिर्फ एक काम के लिए आया हूं, महदी के लश्कर में बरकत हो जाए। सुल्तान जमाना का अल्लाह करे। रात मैंने खाड़क में लाहौर के मजमे में एक बात की, मेरा दिल चाहता मैं दोहराता जाऊं। दुनिया वकील बनी फिरती है जी, वकील आले मोहम्मद, वकील सैयदा, वकील पाक अली, वकील हसनैन। ठीक है, बनना चाहिए वकील। अदालतों का क्या ट्रेंड है, क्या रिवाज है? जब कोई किसी का केस लड़ता है, पैसे किससे लेता है? जिसका केस लड़ रहा हो, वकील उसी से पैसे लेता है। केस किसी का हो, पैसे किसी से मांगे। केस किसी का हो, पैसे किसी से मांगे। दो अलम गवाह हैं और फा की बात करने लगा। मुझे कोई घबराहट नहीं, राना टाउन नहीं बुलाओगे, इस इलाके में बुलाओगे, मेरी लंगर रोटी इस निजाम से वाबस्ता नहीं, क्योंकि इबादत में तिजारत की गुंजाइश नहीं है। कोई दो अलम गवाह हैं, मेरा वारिस गवाह है जो मौजूद है। मैं वारिस को और अलम पाक को, आले मोहम्मद को गवाह बना के कह रहा हूं, अगर सच्चे वकील मुकद्दस खानदान को मिल जाते, महदी का ऐलान हो जाता। जो भी मिंबर पे आया, उसने अपने आप को मनवाने की कोशिश की। उसकी कोशिश रही कि मेरी मजलिस लग जाए, मुझे 5-7 मजालिस मिल जाए। ये मवद्दत नहीं, मवद्दत ये है वारिस राजी हो जाए, लश्कर में जगह मिल जाए। एक साहब कहते हैं जी बुखारी साहब बंदे नु पेट लगे। मैंने कहा तुमसे तो ज्यादा यकीन उस कीड़ी का है जो पत्थर के नीचे भी अली के राज़िक होने पर यकीन रखती है। तवज्जो है जी? मवद्दत किसे कहते हैं? हमने समझ लिया ये मवद्दत है। हम मजलिस पढ़ के चले गए, हमें हाथों पे उठा लिया, हमारा नाम इश्ताहारों में बड़ा लिख दिया, 4 मजालिस मिल गई, अपने मतलब की नियाज मिल गई, ये मवद्दत का हक अदा करके चले गए। नहीं, ये मवद्दत नहीं। मवद्दत ये है बानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बानी, तूने हमें उस जगह मौका दिया जहां ये लोग नहीं बैठे, 14 भी बैठे हैं। सिर्फ ये लोग नहीं बैठे, ये मातमी अज़ादार नहीं बैठे, मुकद्दस और मत्तर खानदान तशरीफ फरमा है। ऐसे है, आपका तो यकीन है ना? एक बात और गवाही देना, जब सफ़े अज़ाब बिछाई जाती है, क्या फरिश्ते परों से सफाई करते हैं या नहीं? ईमान है ना शियान हैदर करार का? अच्छा मुझे ये बताओ, मोहल्ले के मस्जिद से लेकर मस्जिद नबवी तक कायनात के छोटे से छोटा नमाजी या कायनात का बड़े से बड़ा नमाजी कहीं नमाज पढ़े, उस जगह को फरिश्ते परों से साफ करते हैं? नहीं, ये वाहिद जगह है जिक्र हुसैन, अभी शुरू नहीं होता सफाई करते हैं। वजह क्या है? वजह यह है अर्श वालों ने फर्श पे आना होता है। दरूद पढ़े शहंशाह की मुकद्दस उम्मत। बैठ जाएं जी, बिस्मिल्लाह। बात कर रहा था मवद्दत की, बोली तो नहीं? पीछे बैठने वाले भी सुन ले। मिन्नत कर रहे थे, एक साहब पाँव पे हाथ रख रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे 10 मिनट दे दें, 5 मिनट दे दें। मैं वैसे भी कोई रिक्वेस्ट करे मैं मान लेता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मसरूफियत ज़्यादा है, वरना मैं इनकी बात मान लेता। मेरे लिए काबिल एहतराम है, जो मेरे मौला के सना खान हैं, अज़ादार हैं, काबिल एहतराम है। मुझे माफ़ करेंगे जनाब, आप भी, पीछे बैठने वाले भी, पर मेरी बातों पर तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है अगली मजलिस पढ़ना नसीब ही ना हो, ऐलान हो जाए। सेवन की धरती मजलिस पढ़ी मोहतरम शाह जी, सेवन की धरती सैयद जी मजलिस पढ़ी, अब भी पढ़ के आया हूँ हफ्ते वाले दिन। अलम वाली जो जगह है, आप लोग सेवन देख के आए होगे, ओ तहद निगाह मजमा पिंडाल भरा है। एक साहब आके बैठे, मवद्दत पे बात चल रही थी, वो बड़ा परेशान होके कह रहे थे ये क्या मवद्दत 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 की, इन्होंने लाहौर से साहब है रट लगाई हुई मवद्दत की। एक को कह रहे थे मैंने सुन लिया,
मैंने कहा जी इनसे एक सवाल कर लें कि मुहर्रम में मजालिस पढ़ानी है, टाइम है? वो साथ बैठे थे, मजमा मयार को इस तरह का बन गया, साथ बैठे थे। उन्होंने पूछा जी मुहर्रम में, बुखारी साहब पूछ रहे मेंबर से कोई टाइम है? उन्होंने कहा जी मुहर्रम के बाद। मैंने कहा इसलिए बुकिंग कर चुके हैं, इनके घर का नुकसान नहीं हुआ। सोचिएगा जाके घर। कायनात की सच्ची जबान सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं इन्नहुम यरौना बैदन व नराउ करीबन। दोस्त है ही वो जो हमारे कायम के ज़हूर को अगला लम्हा समझता है। किसी ने ये मन्नत नहीं मानी, सारे तैयार बैठे हैं, हमजुल जना पे ये मन्नत, आलम पे ये मन्नत, ताजिए पे ये मन्नत, किसी ने ये मन्नत नहीं मानी। अल्लाह करे मुहर्रम के चांद से पहले आले मोहम्मद का चांद आ जाए। जरूरत ही नहीं है, अल्लाह की मर्जी से बैठे हैं, जब अल्लाह चाहेगा आएंगे। ऐसी बात नहीं है। हर मजलिस में आता है कायम आले मोहम्मद, अब से नहीं आता, सदियों से आता है। हर मजलिस में आता है, दादे का पुरसा भी वसूल करता है और देखता है उर्फा की जबान का जुमला, देखता है आजादारों के चेहरों को, शुक्रिया भी अदा करता है और देखता है कौन है जो ऐसा है जो मेरे उस फरमान को याद करे। शियो, मेरे दादे हुसैन का जब गिरिया बुलंद हो, कुछ ना मांगना, मेरे ज़हूर की दुआ मांगना। कितने चेहरे ऐसे हैं जो मेरे ज़हूर की दुआ मांगते हैं। और फरमाते हैं कायम आले मोहम्मद चेहरे देख देख के वापस चला जाते हैं तो मेरे अपने, नाम लेवे तो हमारे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इनको मेरे ज़हूर की ज़रूरत नहीं है। कहाँ खो गए हम, किस जगह पे हमें खड़ा कर दिया गया। हमारा यही है मकसद, मजलिस सुनी, लंगर खाया और हम यहाँ से चले गए, मातम किया, जुलजना निकाल ली, ये सारे हम यहाँ से सब कुछ करके चले गए। ये मकसद नहीं है। थोड़ा सा मैं इसी मकसद पे तमहीदी गुफ्तगू के तौर पर रोशनी डालना चाहता हूँ। फिर एक वाक़या और चंद जुमले मसाइब अगर आपका ज़हन बन गया था। क्यों करते हैं हम शिया मातम? बड़े बड़े लोगों से मैंने सवाल किया, वो कहते हैं जी ये यजीदियत के मुंह पे तमाचा है। मैंने कहा जी ठीक है। कहने लगे जी, एक साहब कहने लगे जी ये मोहब्बत हुसैन का एक इजहार है। मैंने कहा जी ठीक है। इरफान मातम क्या है? मोहब्बत हुसैन का इजहार बिल्कुल ठीक, यजीदियत के मुंह पे तमाचा बिल्कुल ठीक। इरफान मातम क्या है? नहीं पता। सुनते जाओ, मेरी कौम उर्फा ने बताई ये बातें, उर्फा ने बताई। इरफान मातम ये है 5, 4, 7 बंदों में कोई आपका दोस्त तकलीफ, परेशानी और मुसीबत में हो, आप जाके कहते हो जनाब घबराने की जरूरत नहीं, मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार। ये दरअसल मेरी कौम कह रही होती हो मजलूमों का वारिस हो, बेवारिस समझ के जो मारते रहे उन मजलूमों का वारिस। अकेला बैठ के खून न रो, हम तैयार। अल्लाह जल्ल जंजीर चलाई जा रही है, क्यों? मोहब्बत हुसैन में बिल्कुल ठीक है। इरफान ये नहीं है, इरफान इससे आगे है। इरफान ये है जंजीर चला के हम सुल्तान ज़माने के खिदमत में कह रहे होते हैं, लाशऊरी तौर पर, शऊर में ये बात नहीं आई, मौला तेरी बारगाह खून से अरीजा लिख रहे हैं, तेरे घर का अरमान बड़ा है। ऐसी नीयत रख के जंजीर चलाओ। पुरसे किसकी बारगाह में? यकीनन जमाने के सुल्तान की, मजलूमों के वारिस की बारगाह में जाते हैं। अच्छा, मुझे शिया कौम इस सवाल का जवाब देगी, ये करीमे करबला का रहवार हम क्यों निकालते हैं मजालिस में? नहीं, सिर्फ करबला की याद है। मैं कहता हूं कौम शिया, मेरी अपनी कौम, अगर हम करबला की याद में मौला हुसैन का घोड़ा निकालना चाहते हैं तो खाली लेके आए, तैयार करके क्यों आते हैं? अजीन क्यों रखते हैं? अमामा क्यों रखते हैं? तलवार क्यों रखते हैं? नहीं दिलाएगा ना शऊर। लाशऊर में ये बात मौजूद है, शऊर में नहीं दिलाई गई। ये दरअसल हम जुल्जना तैयार करके हर मजलिस में इसलिए आते हैं, हमें पता है अचानक खून हुसैन का वारिस आएगा। मिलके अल अजल
मजलूमों के खून का वारिस अचानक आएगा। आप सवाल करेंगे बुखारी साहब, ये दुनिया में लाखों जुल्जनाए निकलते हैं, इमाम लाखों पे बैठेंगे? गौर करो, ये उसका बेटा है जिसने एक वक्त वादा करके एक ही वक्त में 40 बंदों के घर खाना खाया था। आगे मिल गया नौकर, मवद्दत के कमाल मयार पे उतरता हुआ नौकर, नाम सलेमान मोहम्मदी इन्होंने रखा। सलेमान नाम नहीं था, नाम रोजबा था, इन्होंने रखा। सरकार ने एक दिन, बल्कि बात आ गई, मैं ये भी सलमान का एक जुमला कहता जाऊं कि एक दिन सरकार के पास गया, ढूंढता जो था सदियों से, सरकार के पास गया कि सरकार आपने एहसान फरमाया, अपना कुर्ब अता किया। सरकार मैं इतने अरसे से आपको ढूंढता रहा, सरकार पता है आपको मैंने कैसे तलाश किया? कहा हमें पता है। और साथ एक बैठा था नौकर, कहने लगा सरकार हमें तो इसकी ज़बान से सुनने दीजिए ना। कहते सरकार तलाश में था मैं 550 साल से आपकी, पता नहीं था मोहम्मद कहाँ होंगे, मुस्तफ़ा कहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे। मुझे एक हस्ती ने बताया था मुस्तफ़ा को ढूंढना हो 2 निशानियाँ लेकर जाना, अगर वो 2 निशानियों पे पूरा उतर जाएं, वही ज़माने की हुज्जत है, वही मुस्तफ़ा है, वही मालिक है, वही आका है, वही सरदार है। उन्होंने कहा जी कौन सी निशानी? उन्होंने कहा सरकार जब मैं पहली दफ़ा आपके पास आया था मैंने तश्त में खजूरें ली थी, पहले दिन भी खजूरें ली थी, दूसरे दिन भी खजूरें ली थी। पहले दिन जब खजूरें लेके गया था ये सोच के गया था, नीयत में दोनों दिन फ़र्क था। पहले दिन सोचा था सदका देने जा रहा हूँ, दूसरे दिन सोचा था सदका नहीं इनका दिया इनको देने जा रहा हूँ। सरकार जब मैं नीयत करके आया मैं सदका देने जा रहा हूँ, सरकार आपने बगैर कोई सवाल किए फरमा दिया था इन खजूरों को नौकरों में तकसीम कर दो चूंकि सदका है। इन खजूरों को नौकरों में तकसीम कर दो चूंकि सदका है। दूसरे दिन सरकार जब मैं लेके आया था नीयत में फर्क था, सदका नहीं आपका दिया आपको देने आ रहा था। सरकार आपने फरमाया था आज खजूरें नौकरों में तकसीम नहीं करनी, आ लिया और मिल के खाते हैं। हैदरी सरकार आपने एहसान फरमाया, अपनी नालैन का कुर्ब दिया। सलमान हम कोई इनाम देना चाहते हैं, इतना तवील इंतजार है तेरा, इनाम देना चाहते हैं। अर्ज करते बारगाह में सरकार आप मिल गए, आपसे बड़ा कायनात में कौन सा इनाम है? आप मिल गए। सरकार फरमाते हैं ये तो तेरा कमाल मयार है ना, लेकिन हम तुझे पता रखते किसी का नहीं, इनाम देना चाहते हैं। सरकार आपका एहसान, सबसे पहले नाम रोजबा खत्म करके सलमान रख रहे हैं, सलमान रख रहे हैं। सरकार जान की अमान पाऊं तो एक गुजारिश करूं, बोलो। सरकार वो लोग, माशरे का रिवाज है, लोग पूछते हैं नाम, बंदा कहते हैं मेरा नाम है फुला, फौरन कहते हैं बेटा किसका है? सरकार अब माशरे को मैं बताऊं तो रोजबा के बाप यानी अपने बाप का नाम तो मैं बता सकता हूं, आपने दिया नाम सलमान। सरकार अब लोग पूछेंगे बेटा किसका है, बाप का नाम भी बताए ना। सरकार ने सुना, फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं, मुश्किल कुशा के दर का नौकर है तो कोई पूछे नाम कहना सलमान, पूछे ना किसका बेटा है, बेफिक्र होकर सीना तान के कहना सलमान बिन इस्लाम। हैदरी सरकार के सामने सरकार कहने लगे ये पहला छोटा इनाम है, एक और इनाम देना चाहते हैं जो कायनात का सबसे बड़ा इनाम है। जी सरकार फरमाते हैं तू दौरे रज्जत में दोबारा उठाया जाएगा। अब यही तो पीछे वाले ये खामोश घबरा गए हैं, शायद रज्जत का पता नहीं, यकीन नहीं पता। सलमान साहिब ईमान, इन्होंने सेक्रेटरी साहब ने कहा सलमान साहिब ईमान, किताब का नाम मिराजुल मोमिनीन। मासूम फरमाते हैं अगर किसका दिल चाह जाए सलमान को सलाम करने के लिए जाने का दिल चाह जाए, उसको चाहिए जाके सलमान को यूं सलाम करे, अल्लाह का वो दरवाजा सलमान जहां से लोगों की हाजतें पूरी होती है। इस पूरे सफे के सलाम में, मेरे मोहतरम पूरे सफे के सलाम में आखिर में एक और मासूम फरमाते हैं ये सलाम सलमान को करना और आखिर में ये भी कहना सलमान जो तेरे हक से वाकिफ नहीं,
हमारी भी लानत उस पे, अल्लाह की भी लानत। सलमान, दौरे रज्जत में हम तुम्हें दोबारा उठाना चाहते हैं, दोबारा लौटाना चाहते हैं। पता इसको चल गया दौरे रज्जत क्या है, मगर इसने सवाल किया सरकार के सामने, चूंकि सरकार ने रज्जत के हवाले से फरमाया उठाना चाहते हैं। पता चल गया मेरे मरने के बाद सरकार उठाएंगे। कहते सरकार थोड़ी सी तफसील फरमाए, मैं चाहता हूं बच्चों तक थोड़ा पैगाम पहुंच जाए, नौजवानों तक भी मैसेज डिलीवर हो जाए। सरकार फरमाने लगे रज्जत है दोबारा लौटने का नाम, दोबारा दुनिया में आने का नाम, दोबारा कब्रों से उठाए जाने का नाम। हाँ, कब्रों से उठाए जाने के मंजर मुख्तलिफ होंगे। जालिमों को खोपड़ियां चीर के निकाला जाएगा, मजलूमों को आराम से उठाया जाएगा। मंजर अजीब होंगे। रज्जत है बकरी और शेर के इकट्ठे पानी पीने का नाम। रज्जत है औरत के सर से लेकर पांव तक सोने से लदी होकर हज करने से इरादे से जाने का नाम, और कोई जुर्रत ना हो आंख उठा के औरत को देखे। सरकार फरमाते रज्जत है बच्चे के पंगूड़े में लेट कर सांप से खेलने का नाम। अर्ज करते बारगाह में सरकार रज्जत कब होगी? फरमाया अचानक। सरकार कयामत के बाद? फरमाया नहीं, कयामत से पहले। सवाल करता है हैरान होकर, सरकार ये तो फिर अगर जालिमों को खोपड़ियां चीर के कब्रों से निकालना है तो फिर ये भी तो कयामत हुई ना। चंद दोस्तों ने तवज्जो की। सरकार फरमाती हाँ ये भी जालिमों के लिए कयामत है, कायम आएगा, खोपड़ियां चीर के उठाएगा। सरकार और क्या होगा? सरकार फरमाते हैं मैं मुस्तफ़ा दोबारा दुनिया में आऊंगा, मेरी कुल आल आएगी, आली पाक आएंगे। जी बिस्मिल्लाह सैयद सरकार दरूद पढ़े शहंशाह की मुकद्दस बारगाह में। बिस्मिल्लाह सरकार। मैं मुस्तफ़ा दोबारा आऊंगा, मुर्तज़ा आएंगे, कुल आल आएगी। सरकार ने रज्जत की खूबसूरत मंजर कशी की। कहते सरकार एहसान फरमाए, मेरे ऊपर भी करम फरमाए। सरकार फरमाने लगे हम तो पहले कह रहे थे हम तुझे बड़ा इनाम देना चाहते हैं। सरकार ने सीने से लगाया, लगा के कहते हैं तो 313 कमांडरों में शामिल है। चालीस बंदों ने जब खाना खाया ना, बात याद है, भूली तो नहीं? 40 बंदों ने जब खाना खाया, खाने खाने के बाद सलमान से मिले। सलमान इस टाइम मेरे घर या ली। उसने कहा मेरे घर या ली, इस वक्त मेरे घर या ली। सब कहते मेरे 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 घर। सलमान तू बता या ली कहां थे? कहते मेरे मुताबिक तो या ली फर्श पर थे ही नहीं। कौम शिया हो सकता है ये बात किसी को हजम ना हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़े घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगली दलील भी सुन लो, खाली दावे करने नहीं आया, 7 दलीलें भी हैं। क्या? शैतान पे सबका ईमान है। राना टाउन बहकाता है, सब्जाजार इकबाल टाउन पूरे लाहौर में एक वक्त में दुनिया को बहकाता है, एक ही वक्त में कराची में भी बहकाता है, एक ही वक्त में इस्लामाबाद में भी बहकाता है, उसी वक्त में यूरोप में भी बहकाता है, उसी वक्त में अमेरिका में भी बहकाता है। शैतान एक ही वक्त में जगह जगह मौजूद हो सकता है। रहमान का रहमान नुमाइंदा जुल्जनाओं पे नहीं बैठते। नहीं मौसम में बुला कर फीस मेरे को लेनी जिन्हों देनी है मैंने दे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैंने रोक्या ना करो, प्लीज ना बुलाया करो, मैंने जरूरत नहीं आनी। आप थक गए, पीछे वाले थक गए। मेरा तो दिल है याली की शादी आपको सुना। पीर शबीर शाह जी थक गए, पीछे वाले, आपने हुक्म फरमाना है। जी बिस्मिल्लाह, दरूद पढ़े शहंशाह की मुकद्दस।
जुल्ज़नाए कायम के इंतज़ार में निकाली जाती है। ये झूले कायम के इंतज़ार में सजते हैं। क्यों? इसलिए रज्जत मैली असगर ने दोबारा आना है। ये सेजें, ये ताज़िए, सब कुछ इंतज़ार इमाम ज़मान में है। अगर अभी भी नहीं समझ आई, ये परिंदे सबसे बड़े मुंतज़िर हैं कायम के। तवज्जो मलंग जी बाबा, जरा गल तवज्जो करो। परिंदे सबसे बड़े मुंतज़र है। नहीं, मौला रहम कर दें, तौफीक बंदा मांगे करम हो जाता है। मलंग बाबा, ये नहीं है कि जो काम कर रहे तो वो ये समझे कि मैं ही बस कर रहा हूं तो बाकी कोई नहीं है। ऐसी बात नहीं है। किसी वक्त भी किसी पर करम हो सकता है। बंदे ने नियत करना है, बंदे ने इरादा करना है, अल्लाह के इरादे ने नजर करनी है। बंदे ने नियत और इरादा करना है, इरादा तो अल्लाह ने नजर कर देनी है, कर्म हो जाएगा। ये सब चीजें इंतजार में है। कायम कब आएगा? मैंने एक आलिम दीन से पूछा, मैंने कहा जी ये परिंदे मुंतजिर हैं। कहने लगे जी ये तो कनात है, अगले लम्हे का लंगर इकट्ठा नहीं करते। मैंने कहा मौलाना साहब कनात नहीं है, कनात नहीं है। कहने लगे जी कैसे? मैंने इनका कमाल तो देखो, सुबह सुबह चहचहाते हैं। क्यों चहचहाते हैं? कहने लगे जी पता नहीं। मैंने कहा इनका सुबह सुबह चहचहाना बता रहा होता है कोई आने वाला है, उठ जाओ। सुबह सुबह चहचहाते हैं। क्यों? जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। अगले लम्हे का लंगर इकट्ठा न करने की वजह यह है, इनको पता है इनका राज़िक अचानक आ जाएगा। फूल देखो, रोज खिलता है गुलाब का फूल, हम तो जाके किलो के हिसाब से ले आते हैं। फूल भी इस्तकबाल इमाम में खिलता है। एक साहब कहने लगे जी बुखारी साहब आप तो नई नई लॉजिक्स लेके आ गए, फूल कैसे इमाम के इंतजार में खिलता है? मैंने कहा फूल को कह दे तेरे मरने के बाद खिलना बंद कर दे। कहने लगे ये तो हो ही नहीं सकता, फूल तो खिलता ही रहेगा, खिलता ही रहेगा, खिलता ही रहेगा। मैंने कहा फिर अगर खिलता रहेगा तो किसी के इंतजार में खिलता है। ये इस्तकबाल महदी में रोज कहता है कब आएगा, कब आएगा, कब। पहली हिजरी 27 सफर। जी शाह साहब मैं शादी शुरू कर खड़ा। यकम ज़िल हज है ना, गल वेले दी ते फल मौसम दा। पहली हिजरी 27 सफर। तारीख बताने लगा हूं, अगर कुछ तारीख से मोहब्बत करते हो ये डेटें नोट कर लो, ये बड़ी तहकीक के बाद हासिल की है। पहली हिजरी 27 सफर 10 सितंबर 262 ईस्वी। ऐलाने नबूवत के 13वें साल शहंशाह अंबिया खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने का प्रोग्राम बनाया। 10 दिन लगे सरकार को मक्का से मदीना पहुंचने में। शादी सुना रहा हूं, यकम ज़िल हज है ना। 10 दिन लगे मक्का से मदीना पहुंचने में। जब पहुंच गया ये सारा काफिला, ये सारा लश्कर, 9 महीने लगे घरों की तामीर, लोगों को रिहायशें, काम, मसरूफियात, ये सिलसिले सारे इंतजामात में 9 महीने लगे। 9 महीने बाद 3 जून 29 ज़िकात 263 ईस्वी आले मोहम्मद के आकिल ने, नहीं समझे, जनाब अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मीटिंग बुलाई बनी हाशिम की। बुजुर्ग बनी हाशिम, जवान बनी हाशिम, सबको बुलाया। सरकार ने कहा हम चूंकि आ गए मदीने, 9 महीने लग गए हमें इन मामलात में, अब क्यों ना एक काम किया जाए जो कि अब होना जरूरी है। सारे बनी हाशिम ने पूछा क्या काम? जनाब अकील कहते हैं नूर अव्वल को नूर अजल से मिलाना है। इन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह, ठीक है, हक है, क्या करना है जी? सरकार अकील कहते हैं चलते हैं शहंशाह अंबिया के खिदमत अक़दस में। सरकार के पास चलते हैं, उनके खिदमत में गुजारिश करते हैं। पहुंच गए सरकार के पास, छोड़ दिया मैंने सारा रास्ते का मंजर, कौन कौन साथ थे ये भी छोड़ दिया, ये भी एक तफसील है। पहुंच गए सरकार के पास, सलाम अर्ज किया, सरकार ने अलैका सलाम कहा। सरकार ने पूछा जानते थे ये क्यों आए हैं? हमारा ये अकीदा है, ईमान है, होने से पहले को जानने वाले को ही हुज्जत कहते हैं। सरकार जानते थे क्यों है? सरकार ने पूछा कैसे आना हुआ? जनाब वकील कहते हैं सरकार
एक तो आपकी ज़ियारत का इश्तियाक था, आपके चेहरे अनवर का दीदार करना था सरकार। दूसरी एक अर्जी है सरकार, अज़ल के मुकर्रर शुदा फैसले और मिराज के तस्दीक शुदा फैसले को अमली जामा पहनाएं। सरकार ने कहा जी बिस्मिल्लाह, जी आया नो आपका आना सर आंखों पे। सरकार कहते हैं अकील एक कमी है आपके आने में। जनाब अकील कहते हैं सरकार बाबा पाक होते खैर से खुद तशरीफ ले आते। सरकार वो तो दुनिया में तशरीफ नहीं रहे, वो तो मौजूद नहीं है। फिर चूंकि मैं ही बड़ा हूँ, मेरा हक बनता था, मैं ही आपके खिदमत में खास्तगारी के लिए हाजिर हूँ। सरकार एहसान फरमाए। शहंशाह फरमाते हैं नहीं, जिसके घर का बच्चा है वो आएगा तो दूंगा। अब मैं 13 रजब सुनाऊं फिर बात समझ आएगी मोमिनीन को। सादात मोमिनीन मैं कह चुका हूं 13 रजब के जश्नों में, मैंने कहा उर्फा फरमाते हैं 13 रजब उसको मनाने का हक नहीं है जो नमाज करते पढ़ते वक्त काबा की तरफ मुंह तो करे, तसव्वुर में अली की बजाय ईंटों को रखे। हैदरी जनाब अकील उठने लगे ये कहकर, ठीक है सरकार खत्मी मर्तबत, अगर ऐसी बात है तो जिसके घर का खानाजाद है वो खुद आएगा, हम इजाजत चाहते हैं। अब ये नीचे से उठने लगे थे, ऊपर वाले ने ऊपर खलबली मचा दी। ऊपर वाले ने ऊपर खलबली क्या मचा दी? सरकार कहते हैं जिब्राइल जी रब्बे जलील जल्दी जा फर्श पर, पहला ये काम कर अकील को उठने न दे। परवरदिगार क्यों? फरमाती हैं इसलिए कि मुझे इस घर के किसी फर्द का खाली लौटना बर्दाश्त नहीं है। कहां बैठे हो यार, क्या सुन रहे हो? दूसरी बात, जाके जिब्राइल पैगाम दे मेरे हबीब को, हां कर दें, और हां मेरा कमी आएगा। आ गए, इन्होंने वही काम किए, छोड़ दी मैंने सारी बात। जनाब अकील को उठने नहीं दिया, जानू से पकड़ा जिब्राइल ने। परवरदिगार कह रहे हैं आपने खाली नहीं जाना, हाँ करवा के जाना है, और हाँ हो गई, कल अल्लाह की तरफ से कमी आएगा तो आप बिस्मिल्लाह सरकार खत्मी मर्तबत हाँ कर दे। सरकार ने कहा ठीक है, और साथ ऐलान करवा दे। जिब्राइल ने कहा गली कूचे चौक कल अल्लाह की तरफ से कमी आएगा, जिस घर पे उतरेगा आके तवाफ करेगा, फिर आके सजदा करेगा। हो गई बात जी। सारी रात उन्होंने भी जाग के गुजारी जो कभी नमाज शब के लिए भी नहीं जागे थे। देखे सही अल्लाह का कमी कौन आता है? सारों की नजरें ऊपर, इधर सब की नजरें ऊपर, ऊपर एक मीटिंग चल रही है। परवरदिगार ने आवाज देके कहा कौन मेरा कमी बन के जाएगा? सबसे पहले आगे शाह साहब सूरज बढ़ा। सूरज ने आगे परवरदिगार को कहा जी मैं जाऊंगा। तू क्यों जाएगा? परवरदिगार देखे ना, शादी है सैयद अल अंबिया के घर, दुल्हा है सैयद अल औसिया, दुल्हन है सैयद कायनात, मैं सूरज हूं सैयद अल कवाकिब। मेरे ख्याल थक गया। सैयदों की शादी में कमी सैयद को बन के जाना चाहिए। सूरज कहता मैं जाता। परवरदिगार की आवाज है नहीं सूरज, तेरे अंदर खुद एक कमी है, तू कमी नहीं बन सकता। जी परवरदिगार क्या? आवाज हुई तू जलता रहता है, खुशी की बज़्म में क्या काम है जलने वालों का? पीछे चांद आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर रुकता है, कोशिश करता फिर रुकता है। उधर किसी ने पूछा चांद तुम भी कह दो ना परवरदिगार को मैं जाऊंगा। आवाज देके कहते हैं मैं कैसे कहूं, मैं ऐबदार हूं, जलने वाला नहीं गया तो ऐबदार कैसे जाएगा? मैं दागदार हूं, वो दर बेदाग है, मैं कैसे, मुझे तो नहीं लगता मुझे इजाजत मिलेगी। ये पीछे हटा, आगे बढ़ा सोल ज़ुहुल सितारा। इल्मी गुफ्तगू सुनने का दिल है ठीक, नहीं तो मैं इजाजत चाहने लगा हूं, इतना पैगाम काफी। ज़ुहुल सितारा आगे बढ़ा, अर्ज करता है बारगाह में मालिक मैं उस्ताद उल फलक,
मैं जिसके जायचे में दाखिल हो जाऊं, अगर वो गलत काम कर ले तो उसको सजा दे के रहता हूं। परवरदिगार मुझे जाने की इजाजत दी जाए। आवाज आई नहीं, तुम नहीं जा सकते। परवरदिगार देखे ना, कमी तो मेरे में है कोई नहीं। हाँ तेरे में कमी नहीं है, लेकिन तुझे पता है अरब के बद्दू तुझे नासे अकबर कहते हैं। ज़ोहल तुझे नासे अकबर। परवरदिगार क्या मैं नासे अकबर हूं? आवाज आई नहीं, तो परवरदिगार भेजो ना मुझे, ये सादत मुझे नसीब हो ना। आवाज आई है नहीं, वो समझते हैं अगर किसी बद्दू को ये पता चल गया कि अल्लाह ने ज़ोहल सितारा भेज दिया और उसने ये कह दिया कि अल्लाह के पास कोई नेक सितारा नहीं था, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इजाजत नहीं। मरीख, अतारद, मुश्तरी, इन्होंने अपनी अपनी गुफ्तगू की, मैंने छोड़ दी। शाह साहब ये सारे वो कहते हैं मैं, वो कहते हैं मैं वालों को छुट्टी हो गई। ये मेरा पहला पैगाम था। मैं वालों को छुट्टी हो गई। एक ऐसा था जिसने मैं नहीं की, जिसको खुद परवरदिगार ने कहा जोरा जोरा तो हुस्न जमाल का मुकर्रा, तो निस्वानियत की मिसाल, तेरे नाम में एक ममासलत भी है, लिहाजा तू ये ड्यूटी कर। ये मैं कहना था मैं करने वाले रह गए। ये आज भी कहते हैं जी आप लोग तो गुनाहगार हो, आप तो जुल्फकार के नीचे आ जाओगे, आप मौला को बुलाते हो। मौला को क्यों बुला? आप कहाँ आ सकते हो, यहाँ तो नेकोकारों का काम है। अफसोस होता है, दुख होता है। यही पैगाम लेके शहर शहर दर दर निकला हूँ। खबरदार इस रैयत को तलवार से ना डराओ। क्यों? इनको पता है जुल्फकार जब भी काटती है शजरे देख के काटती है। हैदरी टाउन वालों एक मैसेज डिलीवर करने लगा, मैसेज देने लगा, बहुत अहम पैगाम है। मालिक अस्तर एक जंग के बाद, ये अभी बात मुकम्मल नहीं हुई शादी की, बस एक थोड़ा सा टच दे के मसाइब पढ़ के इजाजत। मालिक अस्तर एक जंग के बाद या अली के सामने आके 10 बस्ता अर्ज करता है, सरकार आज जितने आपकी तलवार ने मारे उतने मेरी तलवार ने मारे। सरकार फरमाते हैं मालिक अस्तर ऐसी बात नहीं। अर्ज करता है बारगाह में, सरकार आज तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था हमने बराबर बराबर कांटे हैं। सरकार फरमाते हैं नहीं, तूने बगैर देखे काटा, मेरी जुल्फकार शजरे देख के काटती गई। जुल्फकार शजरे देख के नहीं बात देने लगा हूँ, पहाड़ से बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है। अगर दिल में उतर गया तो सोचना जरूर कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए। सरकार फरमाती हैं तेरी तलवार बगैर देख के काटती गई, मेरी तलवार शजरे देख के काटती गई। अर्ज करता है बारगाह में, सरकार इसका मतलब है आपकी तलवार दुश्मन भी छोड़ती गई? फरमाते हैं हाँ दुश्मन। मौला दुश्मन? फरमाया हाँ, जो मैं जानता हूँ मालिक अस्तर तो नहीं जानता। मेरी जुल्फकार उस दुश्मन को छोड़ती गई जिसकी पुश्तों से महदी का नौकर निकल रहा। मुश्तरी को खुद फरमाया, ज़ुहरा को खुद फरमाया तू जा। जाना निस्फ शब के बाद, आधी रात के बाद जाना। और हाँ, शहाबे साकिब की तरह नहीं गिरना। ये घर बड़ा बाकमाल घर है, फूंक फूंक के कदम रख के जाना। ज़ुहरा निस्फ शब के बाद चला। बहुत थोड़ी सुनानी शाह साहब, शादी सुनाऊं तो पूरा खमसा चाहिए। क्यों? अर्श पे भी एक मैरिज हॉल सजा था, वहाँ सेरेमनी भी हुई थी, वहाँ भी वेलें डालने वाले थे, वहाँ भी हुक्म था रकू वाले रकू छोड़ दो, कयाम वाले कयाम छोड़ दो, सजदे वाले सजदे। बड़ी तवील शाह साहब, कम से कम 2 से सिर्फ अर्श की सेरेमनी सुनाए। फर्श की सेरेमनी का टच दूंगा। फरिश्ता उतरा, मखलूक की निगाहें आसमान पर, फरिश्ते की निगाहें उस दरवाजे पर। उतरते हुए इसने एक विर्द किया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसने 7 चक्कर लगाए इस पाक दहलीज के। चक्कर लगाते हुए इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। चक्कर लगाने के बाद इसने दरे हत्ता पे सजदा किया, सर टेका, सर टेकते हुए कहा सुभान अल्लाह
पढ़ी जा रही है मखलूक, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। और है सटीकते उसने कहा सुभान अल्लाह। ऐलान हो गया, सरकार खत्मी मर्तबत को मुबारकबाद देने लोग आ गए। सरकार बिस्मिल्लाह, आपके घर अत्तर पे सितारा उतरा, मुबारकबाद। सरकार फरमाते हैं ये ना हुई बात। अब फरमाते हैं यक्कुम ज़िलहज से 6 ज़िलहज तक शादी की तकरीबात चलेंगी, और हाँ 40 दिन इस मदीने में किसी के घर चूल्हा ना जले। किसी ने पूछ लिया सरकार वो क्यों? फरमाते हैं अल्लाह को किसी के घर की आग बर्दाश्त है ही नहीं है। खुशी इतनी बड़ी है ना, लंगर मिलेगा सबको, तवज्जो है। ऐलान हो गया, ये सारा सियासत मैंने छोड़ दिया। जिब्राइल के खुतबे के 2 जुमले और बस मुसाहिब और इजाजत है। जिब्राइल जब खुतबा पढ़ता है, खुतबे का आगाज यूं करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्द है उस जात की जिसने मुझे उसका खुतबा पढ़ने का मौका दिया जिसके नाम के सहारे जमीन और आसमान कायम है। थक गया हो, मेरा ख्याल है थक गया। बड़ा कमाल खुतबा है, चले थक गया तो फिर सही। शाह साहब इसने एक जुमला बोला, अलल महरल मालूम, हक महर पे बात आ गई। जब हक महर पे बात आई, ए याली पाक से पूछता है जिब्राइल, सरकार आप बताएं हक महर कितना होना चाहिए? चेहरा जुल जलाल पे जलाल आया। अमीर कायनात फरमाते हैं जिब्राइल ज़ाहरी बताऊं, बातनी बताऊं या हकीकी बताऊं? थक गए हो, ज़ाहरी बताऊं? सरकार फरमाते जिब्राइल ऐलान कर, ज़ाहरी हक महर है 400 मिस्काल चांदी, बातनी हक महर है 7 जमीनें 7 आसमान, इसके अंदर जो कुछ भी है वो सैयदा का है। और हाँ ये भी ऐलान कर जिब्राइल, कयामत तक जो कोई औलादे सैयदा को तकलीफ देगा उसका जमीन पे चलना हराम। और फरमाने लगे हकीकी हक महर मेरा महदी आके बताएगा। सैयद साहब, इंसान अपनी कुल मिल्कियत में से हक महर थोड़ा हिस्सा देता है। करोड़पति हो क्या करोड़ी हक महर दे देता है, खरबपति हो खराबी देता है। 7 जमीनें 7 आसमान, उसमें जो कुछ भी है या अली ने हक महर सैयदा को दे दिया, गाजी की आकाजादियों की आकाजादी को दे दिया। अब मुझे नहीं पता या अली की कुल मिल्कियत क्या है। शहंशाह अंबिया ने जब रुखसत किया ना मुअज़्ज़िम कायनात को, ताज सर अत्तर पे शहजादी के रखा, और रख के जब रुखसत करने लगे, जब भी ने अत्तर पे प्यार करके कहते हैं मोहम्मद की एक ही दुआ है तो कभी रोए ना। बस आंखें बरस पड़ी। अल्लाह करे आंखों से निकलने वाले ये आंसू सुल्तान ज़माना के ज़हूर में ताजील का बायस बने। मैं नहीं कहता दिल दुखे तो माफ़ करो, नहीं, दिल दुखे तो कहो अल्लाह जा। एक ही सरकार ने बात की, मेरी शहजादी अल्लाह करे तो रोए ना, मेरी दुआ है तो रोए ना। ये कहकर सरकार ने रुखसत किया और बैठकर गिरिया फरमाने लगे, और रुखसत करके शहजादी को गिरिया फरमाने लगे। किसी ने सवाल किया, खत्म मर्तबत बेटियों को तो रुखसत कर दिया जाता है, आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? सरकार फरमाते हैं हमने कहा तो है कि कभी रोए ना, हम देख बैठे हैं इसकी गुजरेगी रोने में। सवाल करो वो कैसे? 9 ज़िलहज ये आ गई है, लाहौर में बैठे हो, मौज़े में लाहौर की नगरी में बैठे हो। एक अर्जी कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, अच्छी लगे तो मान लीजिएगा, अच्छी ना लगे तो ना मानिएगा। कोई मजलूम परदेसी कहीं पड़ाव डालता है तो कोई मकसद के तहत डालता है। सैयद साहब, कोई परदेसी कोई मजलूम कहीं पड़ाव डालता है किसी मकसद के तहत डालता है।
10-12 साल हो गए मुझे इस मुअज़्ज़िमा की दहलीज पे जाकर ये दुआ मांगते हुए, अल्लाह करे तेरा कायम आए। बैठ बैठ के सोचते रहता हूँ, दुनिया आती अंदर चली जाती है, कोई ताले बांध रहा है, कोई मन्नतें मान रहा है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कितना सफर करके तू आई है, तेरा यहां लाहौर आने का मकसद क्या था। नहीं, किसी को तौफीक नहीं हुआ। सब ने कहा बीबी ये मिल जाए, बीबी ये मिल जाए। दुखी और मजलूम के साथ हौसला अफजाई की जाती है, अपने मसाइल दुखी को नहीं बताए जाते हैं। मुझे किसी ने बताया है, पुराने एक सैयद वेले शाह जी लाहौर में कहने लगे कि इस मुअज़्ज़िमा का पल्लू बाहर नजर आता था, जब से मर्दों ने अंदर जाना शुरू किया पल्लू छुप गया। इस मुअज़्ज़िमा कायनात का पल्लू छुप गया। मजलूम की हमेशा बंदा दाद रसी के लिए जाता है। हक ये बनता है हमारा, हम जाके कहें मुअज़्ज़िमा सबसे पहले तुझे तेरे घर का पुरसा देते हैं, और मुअज़्ज़िमा दुआ एक ही करते हैं, अल्लाह करे तेरा वारिस जल्दी आए, आके उम्मत से पूछे कि इन शहजादियों को इतना सफर क्यों कराया था। ये मुअज़्ज़िमा कायनात एक मंजिल पे पहुंची ना, वो बात याद रहे, रोए ना। एक मंजिल पे मुअज़्ज़िमा कायनात जब सफ़ीर पाक जनाब मुस्लिम बिन अकील कूफे जा चुके थे और सारा ये मामला हो चुका था, उस वक्त इस शहजादी को पता चला कि इस तरह हो गया मेरे सरताज के साथ। इस मुअज़्ज़िमा ने हुसैन के सामने रोना पसंद नहीं फरमाया। मैंने कार फस्ती से सुना, ये मुअज़्ज़िमा गिरिया क्यों नहीं किया इसने अपने भाई के सामने। उन्होंने फरमाया बेटा इसलिए, ये मुअज़्ज़िमा सोच रही थी अगर मैं रोई तो हुसैन रोएगा, और बहन को भाई का रोना बर्दाश्त नहीं है, और भाई को कह रही थी कोई बात नहीं भाई हुसैन आपकी जूती का सदका। बस दरमियान के मसाइब बड़े हैं, मैं वो छोड़ रहा हूं। बस सिर्फ एक बात और सुनते जाओ, क्या मुअज़्ज़िमा कायनात का रसूल की बेटी का रोना बंद हो गया? नहीं, यहां भी बैठी है। ये जो तुम आंसू बहाते हो, ये सैयद आपने रुमाल में लेती है, तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करती है, अपने रुमाल में आंसू भी लेती है, रोती भी है। ये फरमाती हुई कि तुमने तो देखा ही नहीं, बगैर देखे इतना रोते हो। मैंने एक आरिफ हस्ती से पूछा, मैंने कहा सरकार ये आंसू इकट्ठे करके मुअज़्ज़िमा कहाँ जाती है? फरमाने लगे ये सीधी जाती हैं करबला। मुझे कहने लगे मेरा पैगाम हर मजलिस में ये एक दे देना, ये सिर्फ राना टाउन पुरसा वसूल करने नहीं आई, पता नहीं दुनिया के किस किस कोने में जाके हुसैन का पुरसा वसूल करने शहजादी जाती है। मेरा मैसेज दे देना मोमनो, अज़ादारों, मवालियों, मातमियों, दिल से दुआ मांगो अब इस मुअज़्ज़िमा का जगह जगह से पुरसा वसूल करना बंद हो, इनका वारिस आए। मैंने पूछा जाती कहाँ है? फरमाने लगे सीधी जाती हैं करीम करबला की मज़ार पे, जाके कहते हैं हुसैन बेटा उठ तेरे जख्मों के लिए मरहम लेकर आई। हाँ, करीम करबला को अफाका होता है, सरकार के जख्मों पे मुअज़्ज़िमा मरहम लगा आपके आंसुओं को। सरकार उठ बैठते हैं, अर्ज करते अम्मा अम्मा अब जो रुमाल में आंसू बचे हैं वो बचा ले। क्यों हुसैन? बचा ले। क्यों हुसैन? अम्मा मेरे से भी एक ज्यादा जख्मी है। अम्मा मैं एक दिन का जख्मी, मेरे जिस्म पे कोई निशान ऐसा नहीं जहाँ जख्म ना हो। बेटा हुसैन तेरे से भी ज्यादा जख्मी। और आरिफ हस्ती फरमाते मेरा मैसेज दे देना, बता देना मोमिनीन को, शायद जाके किसी के अंदर दर्द की कोई चिंगारी निकले और उसको समझ आए। वो फरमाते हैं शहनशाह हुसैन बादशाह कहते हैं अम्मा मेरे से भी एक ज्यादा जख्मी। पूछती हैं वो कौन? फरमाते हैं मेरा महदी। अम्मा मैं एक दिन का जख्मी, वो 1200 साल का जख्मी। अम्मा उसका जिगर चिर गया है, अम्मा वो खून रोता है। अम्मा जाके देख, मुअज़्ज़िमा जाके देखती है कैफियत क्या है। सारे तबर्रुकात करबला रख के बैठा है। कभी उन अमामों को देख के रोता है जो गुलाबी नहीं थे, उम्मत ने कर दिए। कभी झूले की लकड़ियों को देख के रोता है, जली हुई अली असगर की। कभी किसी चीज को, कभी मेहंदी को, कभी किसी तबर्रुक को। मुअज़्ज़िमा कायनात जाती है, महदी इतना रोता क्यों है? फरमाते अम्मा अली अकबर जवान, अम्मा कासिम जवान, अम्मा ये मदीने का जला हुआ दरवाजा, अम्मा ये आज तक मेरे पास रखा है। अम्मा तू मस्तूर, तेरा क्या कसूर था?
इन रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बिकाइमिहिम अज्जल अल्लाहु ताला फरज शरीफ।